तो टैलेंट कॉपी कैट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं युनफेंग तेजी से उस टूटी हुई केव से भाग रही थी। उससे पहले ये जगह पूरी तबाह हो जाए और वो नीचे धंसकर दब जाए और तेजी से भागती हुई वो ख्यालों में परेशान थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस माइन के अंदर उसके अलावा भी कोई था। और वो तेजी से उस जगह पर जाकर देखना चाहती थी जहाँ पर वाइटैलिटी स्टोन का कोर मौजूद था, जिसकी तलाश में वो यहाँ पर इतनी दूर आई थी। और उसे डर था कि अगर वाइटैलिटी स्टोन भी चोरी हो गया हुआ तो उसका काम एकदम खराब हो जाएगा और सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और तभी भागते हुए रास्ते में वो अपने सामने के एक बड़ी दीवार के सामने रुक जाती है जहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं था। पर उसकी ताकत के सामने ये दीवारें कहाँ टिकने वाली थी। और फिर अपनी पूरी ताकत का मुक्का कसकर वो सीधा उस दीवार में दे मारती है, जिससे वो पूरी दीवार भी टूट जाती है। और उसने अपने रास्ते के एंट्रेंस तो खोल दी थी, पर वहाँ पर उस धमाके से धुआं ही धुआं हो गया था, जिसके कुछ टाइम में ही हटने के बाद वो पाती है कि वो एक अलग ही जगह पर आ गई थी। और ये दरअसल वही जगह थी जहाँ पर येतिया ने आकर उस वाइटैलिटी स्टोन्स को फार्म किया था। और फिर थोड़ा आगे चलकर उसके पैरों से एक चीज टकराती है जो कि एक छोटा सा क्रिस्टल था। और वो नीचे झुककर उस छोटे से क्रिस्टल को उठाने लगती है और उसे उठाकर ध्यान से देखने पर वो पाती है कि ये क्रिस्टल तो एक वाइटैलिटी स्टोन था। और वो समझ गई थी इसी जगह पर वाइटैलिटी स्टोन की माइन थी। पर उसे ये बात काफी अजीब लगती है कि अगर ये एक माइन थी तो यहाँ पर इस छोटे से वाइटैलिटी स्टोन के अलावा बाकी बड़े वाइटैलिटी स्टोन कहाँ पर गए। और फिर उस छोटे स्टोन को सूंघकर उससे एक इंसान का सेट महसूस होता है। और वो समझ गई थी कि वो बावली खुद उस बड़े मॉन्स्टर से सामना कर रही थी और यहाँ पर उसे किसी ने बेवकूफ बनाकर पहले से ही सभी वाइटैलिटी स्टोन्स को फार्म कर लिया था। और अब बस वो एकदम नाराज हुई नीचे गिरती सोच रही थी, अब मैं क्या करूं, मेरा काम तो खराब हो गया। जब मैं उस गंदे मॉन्स्टर से लड़ रही थी कोई हरामजादा आकर उन सभी वाइटैलिटी स्टोन्स और वाइटैलिटी कोर को भी ले गया और यही तो मेरा मिशन था। और अगर मैंने अपना मिशन पूरा कंप्लीट नहीं किया तो मैं अपनी यूनफैम के हेड से मारी जाऊंगी। और ये डर उसकी खोपड़ी में पूरा बैठ गया था। पर एक बात उसे बहुत ही इरिटेटिंग और गुस्से वाली लगती है कि आखिर कौन सा गधा होगा जिसकी इतनी हिम्मत हुई थी यून फैमिली का खजाना चुराने की। I mean, वो खजाना जो यून फैमिली पाना चाहती है। और वो पूरे गुस्से में फैसला लेती है कि वो कुछ भी कर इस अपराधी को ढूंढ निकालेगी और उसे ढूंढने के बाद उसे तड़फा तड़फा कर मारेगी। पर आई होप कि ये उससे पहले अपना पोस्ट सुधार ले, कमर में दर्द नहीं होता इसके क्या। और यहाँ पर ये ध्यान तो सारी अच्छे से फार्मिंग कर पहले ही केव से काफी दूर आ गया था। और वो हंसता हुआ शाओजी को बता रहा था कि आज सिर्फ शाओजी की वजह से ही उनकी इतनी बड़ी कमाई हुई थी। और खुश होती शाओजी भी बता रही थी कि मास्टर का तो सच में काफी अच्छा लगता, क्योंकि उसे खुद नहीं लगा था कि ऐसी जगह पर वाइटैलिटी स्टोन का कोर भी होगा। और स्पीड टैलेंट के साथ उड़ता हुआ वो शाओजी को बता रहा था, शाओजी अब हम यहाँ से सीक्रेट हम छोड़कर जाने वाले हैं और तुम मेरे साथ आओगे तो बेहतर होगा, क्योंकि बाहर मिलकर हम काफी सारा बारबेक्यू मीट खाने वाले हैं। और शाओजी भी खुश होती है, इस बात पर हाँ करती है, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था जहाँ भी उसके मास्टर जाते हैं वहाँ उसके साथ जाने का। और अब ये ध्यान का यहाँ पर कोई और खजाना ढूंढने का प्लान नहीं था, बल्कि उसे जो भी मिल गया है बस उसे अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर जाने का। और बाहर यूए फैमिली की तरफ हम देखते हैं यूए फैमिली के घर के बाहर कुछ लड़कियां बातें कर रही थी। और एक लड़की जो यूएलिंग के लिए अंदर खाना लेकर जा रही थी वो दूसरी लड़की को बताती है कि वो अंदरपंथ यंग मिस के लिए खाना लेकर जा रही थी, जो जब से एंसेस्टर से मिलकर आई थी वो बस अपने कमरे में बंदी थी और उसने कुछ दिनों से खाना तक भी नहीं खाया था। और वो दूसरी लड़की उसे खाना ले जाती लड़की को बताती है और वहाँ काम कर रहे सभी को ही एल्डर यूए बैन ने बताया था कि उन्हें यंग मिस को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना और उन तक खाना तक भी नहीं पहुँचाना। पर खाना ले जाती लड़की को यूएलिंग की चिंता थी कि क्या उसका शरीर इतने दिन खाने के बगैर टिक भी पाएगा। पर दूसरी उसे बताती है फालतू में चिंता ना करने को और बस चुपचाप एल्डर यूए बैन के ऑर्डर्स मानने को। और यहाँ रात के समय अपने घर के अंदर यूएलिंग अभी भी मेडिटेशन कर रही थी और उसके आसपास से एक मैजिकल ऑरा निकल रहा था। और वो सोच रही थी मैंने अपनी सभी स्पिरिचुअल एनर्जी एंसेस्टर के हमले से बचने पे लगा दी थी, पर वाइटल एनर्जी के कम चलने पर अगले रियम में जाने का बैरियर तोड़ना थोड़ा हल्का हो गया था। और ये एक साइन होता था एक ग्रेट मार्शल वॉरियर के एक ग्रैंड मास्टर रियम में जाने का। और यूएलिंग की स्पीड काफी तेजी से बढ़ रही थी और जल्दी वो ये ध्यान जितनी शक्तिशाली भी होने वाली थी। और मेडिटेट करते हुए वो सोच रही थी क्योंकि मैंने हाई रैंक के मॉन्स्टर्स का ब्लड यूज किया था और काफी ट्रेशर्स का इस्तेमाल किया था मेरी मदद करने के लिए, मैं आज पक्का अगले रैम में तो पहुंच ही पाऊंगी और फिर फाइनली एक ग्रैंड मास्टर बन पाऊंगी। और जल्दी यूएलिंग के शरीर में बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। उसके आसपास इकट्ठा किया गया ऑरा जैसे उसके शरीर में एंटर करने लगा था। और यूएलिंग समझ जाती है कि वो स्टेज में पहुंच गई है। और यहाँ बाहर से सभी देख पाते हैं कि यूएलिंग के घर से एक अलग की रोशनी पूरे आसमान तक चमक रही थी। और दूर से ही देखकर कुछ अलग फैमिलीज के लोग बातें कर रहे थे कि ये रोशनी तो यूए फैमिली की तरफ से आ रही थी। और इससे लोगों को अंदाजा लग रहा था कि यूए फैमिली में एक और ग्रैंड मास्टर आने वाला है, क्योंकि ऐसी ताकत का एहसास तब भी होता है। और वो सभी
ये फैमिली की तारीफ कर रहे थे, जो कि अब पहले से भी ताकतवर होने वाली थी। और यहाँ एक तरफ ये फैमिली के मोनरात भी समझ जाते हैं कि युएलिंग ने फाइनली वो काम कर दिखाया था जिससे खुश होकर वो कह रहे थे, उस बच्चे के दांत देने पड़ेंगे, उसमें सच में टैलेंट और पोटेंशियल तो है। और यहाँ पर फाइनली ग्रैंड मास्टर बनी युएलिंग अपने आसपास की हर एक चीज को बहुत ही आसानी से सेंस कर पा रही थी, क्योंकि उसके सेंसेस पहले से बहुत ही ज्यादा शार्प हो गए थे। पर उससे भी ज्यादा जरूरी चीज थी कि आखिरकार वो एक ग्रैंड मास्टर बन गई थी, जो चीज बनने का लोग सपना भी नहीं देख सकते थे। आज युएलिंग उस मुकाम पर पहुंच गई थी और ये ताकत उसकी पहले की ताकत से हद से बहुत ज्यादा थी। और अब उसका चुपचाप बैठकर एनर्जी कल्टीवेट करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब वो आसानी से अपने आसपास की हवा से सभी वाइटल एनर्जी को आसानी से अपने शरीर में इकट्ठा कर सकती थी। और उसे ऐसा लग रहा था जैसा उसका शरीर नेचर के साथ जुड़ गया हो। और तभी युएलिंग एक दूर पड़े कप को आसानी से अपने हाथ में ले आती है, क्योंकि अब ग्रैंड मास्टर पहुंचने के बाद उसके पास ग्रैंड मास्टर्स को स्पेशल मिली गई वो यूनिक साइकिक एबिलिटी भी थी। और तभी उस कप से पीते हुए युएलिंग को याद आता है कि उसे कल्टीवेट करे काफी टाइम हो गया था और कल का वो आखिरी दिन था जब सीक्रेट रैम की एंट्रेंस बंद हो जाएगी और सभी लोग वहाँ से बाहर आ जाएंगे। और वो चैन की सांस लेती फैसला लेती कहती है कि कल उसे फटाफट तैयार होकर ये ध्यान का वापस वेलकम कर उससे मिलने जाना होगा। यानी बारी आ गई थी फाइनली वापस युएलिंग भाभी बनने की, क्योंकि उससे पहले ये टाइटल कोई और ना चुरा ले। और फिर अगले दिन सीक्रेट रैम की तरफ हम देखते हैं सभी लोग इंतजार कर रहे थे सीक्रेट रैम से लोगों के बाहर आने का, कि तभी वो देखते हैं कि सीक्रेट रैम से कोई दो लोग बाहर आ रहे थे और वो दोनों ही काफी ताकतवर लग रहे थे। और क्योंकि वो दोनों ही सीक्रेट रैम के आखिरी दिन बाहर निकले थे, सभी को बेशक लग रहा था कि उन्होंने अंदर काफी ट्रेजर इकट्ठा किया होगा। एंड यहाँ उनमें से एक अपने बड़े भाई को पूछता है कि आखिर उन्हें यहाँ से आइटम्स को एक्सचेंज करने कहाँ जाना चाहिए, जिस पर उसका बड़ा भाई बस यहाँ कहीं आइटम्स को बेचने की तलाश कर रहा था कि तभी एक खरीदार उनके सामने आता उन्हें बताने लगता है, देखिए मैं जानता हूँ आप सीक्रेट रैम से खजाना लेकर आए हैं और मैं हर एक चीज को बहुत ही महंगे रेट में खरीद रहा हूँ, तो आपको मेरा प्राइस सुनकर बिल्कुल भी निराश नहीं होगे। जिस पर वो बुढ़े अंकल को एक आइटम दिखाते हैं और उनसे उसे खरीदने का प्राइस पूछते हैं, जिस पर वो आदमी बताता है कि ये स्पिरिट ग्रास काफी यंग थी और थोड़ी डैमेज भी हो रखी थी, तो ज्यादा से ज्यादा इसे खरीदने के वो उन दोनों को 10,000 गोल्ड कॉइंस दे सकता था, जिससे वो दोनों ही बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और छोटा वाला भाई उस बुड्ढे को उठाकर चिल्लाने लगता है, तो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ये कम से कम भी 100 साल पुरानी हीलिंग स्पिरिट ग्रास है, अगर इससे एल्केमी की बेस भी बनाई जाए तो ये तब भी हाई टायर की खिलाई जाएगी, और तू कह रहा है कि तू मुझे सिर्फ 10,000 गोल्ड कॉइंस देगा इसके बदले। पर उसका भाई उसे शांत करवाता ये बताकर कि यहाँ पर लड़ने का टाइम नहीं था और वो यहाँ पर किसी दूसरे सेलर को ढूंढ सकते थे, और वो इसे अपनी बुरी किस्मत समझते हैं कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलते ही कितना गंदा ट्रेडर मिला था, जैसे कि उनकी किस्मत में ही एल रखे हों। और अगर ये बुढ़ा उन्हें सीक्रेट रैम में मिलता तो वो उसकी वहीं पर वाट लगा देते। और यहाँ पर सीक्रेट रैम के गेट से ये ध्यान यहाँ पर सीधा बाहर नहीं आना चाहता था, ताकि वो किसी की भी नजरों में ना आए, और सीधा अपने स्पेशल टैलेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर वो सीधा ही उस हरामी ट्रेडर के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। और वो ट्रेडर एकदम घबरा गया था कि क्या उसे दूसरों को लूटने की सजा देने के लिए उसके पीछे कहीं मौत का देवता तो नहीं आ गया। और यहाँ पर शाओजी अपने मास्टर से पूछ रही थी कि इस बाहर की दुनिया में तो सच में काफी लोग थे, पर ये ध्यान उसे शांत करवाता बताता है अपने प्रेजेंस को छुपाने के लिए, शाओजी बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, मेरे स्पेशल टैलेंट से मुझे पता चल रहा है कि सिटी पे एक मोनार्च की नजर है और हमें अभी इतनी बड़ी ताकत से बिल्कुल भी पंगे नहीं लेने। और ये ध्यान अपने आसपास देखने लगता है कि वहाँ पर सभी तरफ ट्रेडर्स मौजूद थे उनकी आइटम्स को खरीदने के लिए, पर फिलहाल चीजों को बेचने के बजाय वो सोच रहा था आखिर एक मोनार्च की नजर सीक्रेट रैम के एंट्रेंस के आसपास क्यों होगी, क्या ये किसी चीज की तलाश कर रहा है, क्या मुझे इस चीज को छोड़कर यहाँ से फटाफट यूए फैमिली की तरफ बढ़ना चाहिए। और फिर ये ध्यान फिर से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर से एकदम हैरान हुआ वो बुढ़ा चिल्लाने लगता है, ये क्या था, क्या ये मेरा भ्रम था, और मैंने तो अभी यहाँ पर एक पजामे को देखा था। और एक तरफ ये दोनों भाई बातें करते करते जा रहे थे कि कैसे उन्होंने सीक्रेट रैम के अंदर से इतनी सारी चीजों को पा लिया था, जिन्हें अगर वो किसी अच्छे दाम पर बेच देंगे तो वो तो बहुत ज्यादा अमीर बनने वाले थे। पर बड़ा भाई बताता है जोर जोर से ये शब्द ना कहने को, ताकि कोई ये बात सुन ना ले कि तभी चलते वक्त उनके पैरों के नीचे जमीन पर एक मैजिकल सा सर्कल एक्टिवेट हो गया था, जो वहीं पर चमक कर अचानक से ही उन्हें उस जगह से गायब कर लेता है और सीधा वो लोग टेलीपोर्ट होकर एक अलग से अंडरग्राउंड जगह पर गिर जाते हैं। ये तो स्पेशल टेलीपोर्टेशन था, किसी ने हम पर स्पेशल टैलेंट का इस्तेमाल किया और हमें यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया। और फिर वो दोनों ध्यान से अपने इधर उधर देखते हैं और पाते हैं कि वहाँ पर हर जगह डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज पड़ रखी थी। कि तभी उनके सामने बैठा हुआ एक व्यक्ति उन्हें कह रहा था, ये चिल्लाना बंद करोगे, मैंने तुम लोगों को कहते हुए सुना था कि तुम्हें सीक्रेट रैम से बहुत ज्यादा ट्रेजर्स मिले हैं, तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। और फिर वो दोनों भाई उस आवाज की तरफ देखते हैं और
घबरा जाते हैं अपने सामने किंग यूने को देखकर, और अब बस दोनों डरते उसका नाम चिल्ला रहे थे कि आखिर एक मोनार्च रैंक का एक्सपर्ट यहाँ पर क्या कर रहा था। और इतना वो दोनों ही अच्छे से जानते थे कि चाहे वो यहाँ पर कोई भी कोशिश कर लेते वो इस किंग यूने का सामना नहीं कर सकते थे। और उसी पल उन्हें मक्खियों से भी कम समझता हुआ यूने उन्हें वहीं पर एक ही सेकंड में मार डालता है और फिर मजे से अपने दारू के स्वाद लेते हुए वो चोरों जैसी मुस्कुराहट देता कह रहा था, आखिर तुम इस बार किस तरह का खजाना लाए होगे, ये तो देख कर ही मजा आएगा। एंड यहाँ पर बाहर ये ध्यान एकदम गुमशुमा हुआ सोच रहा था कि आखिर यूए फैमिली कहाँ पर होगी, क्योंकि ये पूरा डीमन सी बेस ही बहुत बड़ा था। और वो कंफ्यूज हुआ एकदम भटकता कह रहा था, अगर सिर्फ मुझे पता होता कि मुझे बाद में इतनी मुश्किलें होने वाली थी तो उसे भेजने से पहले मैं उसका एड्रेस ले लेता। अब शायद हार मानकर मुझे किसी से राह पूछना पड़ेगा। पर ये ध्यान से पहले ही यूएलिंग ने उसे ढूंढ लिया था और वो उसे सरप्राइज देने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से येतियान की तरफ ही जा रही थी। और उसके ज्यादा करीब पहुंचने पर येतियान ने उसे नोटिस तो कर लिया था, पर उससे पहले वो पीछे मुड़ पाता उसके गाल पर एक बहुत ही जोर की लात पड़ती है जिससे येतियान का पूरा जबड़ा कांप जाता है। और यूएलिंग भी समझ आती है कि उससे गलती हो गई और येतियान बहुत ही दूर जाकर गिरता बस सोच रहा था, मेरा तो इस पूरे डेमन सी बेस में कोई भी दुश्मन नहीं था, तो आखिर सड़कों पे चलते वक्त मुझे कौन पीट रहा है। और तभी चिंतित हुई भागती हुई यूएलिंग उसके पास आती येतियान से उसका हाल पूछती है और येतियान उसे देखकर हैरान था। यूएलिंग, ये तुम थे? तुमने मेरा पूरा जबड़ा कैसे हिला दिया? जिस पर भाभी यूएलिंग माफी मांगती बताती है कि वो ग्रैंड मास्टर काफी जल्दी बन गई थी, तो वो बस येतियान की ताकत टेस्ट करना चाहती थी, पर उसे लगा नहीं था कि येतियान का गार्ड एकदम डाउन होगा, इसीलिए बिना रुके वो उसे गलती से हिट कर गई। और हैरान होता येतियान पूछता है कि अभी उसका खुद का प्रोग्रेस पीछे था, पर यूएलिंग कितनी जल्दी एक ग्रैंड मास्टर बन पाई, जिस बात ने उसे हैरान कर दिया था। और इस पर भाभी यूएलिंग भी बताती है कि बस उसका लक अच्छा था, बस इसीलिए ही वो ये कामयाबी पा पाई। और आगे क्या होगा और येतियान का क्या रिएक्शन होगा कि यूएलिंग कितनी जल्दी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, ये जानने के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा इसके अगले एपिसोड का। और आल्सो गाइस, आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि वो 4 घंटे के आसपास वाला फर्स्ट एपिसोड कहाँ पर गया, तो मैं बता दूं चैनल इश्यूज की वजह से मुझे बस उस एपिसोड को दूसरे चैनल पर डालना पड़ा था, पर काफी लोगों को अभी तक उसके बारे में पता ही नहीं था। और अगर किसी को भी वो एपिसोड देखना हो तो आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। जस्ट इन केस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगा। और आज जाने से पहले अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ हमें सुपर थैंक्स ऑप्शन या फिर मेंबरशिप से भी सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी तो आपकी मर्जी। और मैं आपको मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा जाना।